हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 10वीं के हैं और आप लोग 19 नवंबर को यानी कि कल एग्जाम देने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में नॉन हिंदी का, प्यारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट कल एग्जाम देने जा रहे हैं नॉन हिंदी का, आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आपको आंसर करवाएंगे इस वीडियो में। साथ में आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। इससे पहले आपको मैं ना ऑब्जेक्टिव का ना पूरा का पूरा करवा दिया, उसका वीडियो जाके देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम 100% देना है। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फिर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो 2026 के जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यानी कि बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे देखिए, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, और साथ में अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 आपका जवाब देना है। तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव तो हम करवा दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा पूरा का पूरा। इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे, आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसका सारे का आपको ऑब्जेक्टिव का हम ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो चलिए सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की और लेके चलते हैं प्यारे बच्चे। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, कितना का जवाब देना आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा हम बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक गद्यांश को देना है 10 नंबर का है। सुना, गद्यांश का कौन नंबर का देखिए आपको पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, हम कौन नंबर का आंसर देंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजा रवि वर्मा को किससे प्यार था। राजा रवि वर्मा को बचपन से ही प्राकृतिक से प्यार था। रवि वर्मा क्या देखना अच्छा लगता था, रवि वर्मा को सूर्योदय देखना बहुत अच्छा लगता था। रात होने पर आकाश की किसकी टोलियां आ धमकती थी। रात होने पर आकाश में तारों की टोलियां आ धमकती थी। रवि वर्मा की किस घंटों निहारा करते थे। रवि वर्मा आकाश के तारों को घंटे निहारा करते थे। रवि वर्मा किन चीज़ों से रंग बनाया करते थे। तो रवि वर्मा फूलों से, वनस्पतियों से तरह तरह के रंग बनाया करते थे, बिल्कुल इसका। और उसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर का एक गद्यांश को पढ़ करके दिए गए उत्तर देना है। देखिए 10, ये पूरा पूरा गद्यांश को पढ़ लीजिएगा कौन नंबर का ही। जैसे आपका कहता है, मनुष्य का जीवन कैसा होता है। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। मनुष्य को किनका सामना करना पड़ता था। तो मनुष्य को कदम कदम पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। संसार किस पर टिका हुआ है। तो यह संसार कर्म करने वाले मनुष्य पर ही टिका हुआ है। देखिए आपका देवता भी किससे ईर्ष्या करता था। देवता भी कर्मशील मनुष्यों से ईर्ष्या करते थे। मनुष्य किसके कारण श्रेष्ठ है। तो मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चे। और देखिए तो उसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपका यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पढ़ के दिए गए बिंदु पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो जैसे आपका वृक्षारोपण पर लिखिए, सारे संकेत बिंदु पर लिखना है। अगर आप प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पे वसंत ऋतु पर लिखेंगे तो सारे संकेत बिंदु पर उसका पॉइंट लिखना है। भारत का एक भारत के श्रेष्ठ भारत पर लिखना है तो सारे पे। और कहता है विज्ञान या वरदान या अभिशाप पे लिखेंगे सारे के सारे में। और प्रदूषण पर जैसे आपको वसंत ऋतु के बारे में यानी कि खौ का बता रहे हैं हम, वसंत ऋतु का सारे पॉइंट आपको लिखेंगे। जड़ों की समाप्ति के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है और वसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है। मौसम सभी के पसंद आता है और महीनों के आकाश में कुहासा कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। आपका कि प्रकृति की सबसे आकृष्ट करने की नदी सुंदरता बढ़ जाती है और सरोवर को पानी सुंदर लगता है। नए नए पत्ते निकलने महुए भीनी बिल्कुल सुगंध फैलने लगती है और सरसों जौ आलू गेहूँ चना मटर फसलें तैयार हो जाती है। वसंत पंचमी दिन सरस्वती का होली और रामनवमी प्रतीक्षा करने लगते हैं, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन है। वसंत ऋतु का कहता महत्व क्या है। तो सीधे आपको लिखना है क्या, वसंत ऋतु के आते जड़ों की निर्दयते सभी मुक्ति मिल जाती है और गर्मी के आगमन सभी प्रसन्न उठते हैं। मिलजुल कर मौसम सभी के स्वास्थ्य के अनुकूल पड़ता है। तापक्रम बढ़ना ठंड समाप्ति की सूचना सभी स्वस्थ उठाते परिक्रमाओं के प्रतिकूल कम भोजन शारीरिक प्रसन्नता लोगों के हृदय की काम भावना जागृत हो जाती है और सिकुड़ समाप्त हो जाती है। एक दौरा का संतोषजनक हो जाता है। ऋषियों में राजा वसंत ऋतु का एक अपना नासा सभी जाड़े के आक्रमण से मुक्ति पा लगने और चैत्र के वैशाख आगमन करने फूल खिल जाते हैं। आगमन में कहते मंजरिया लग जाती है। कहते ऋतुराज वसंत उत्साह आशा के भारा समास होने लगते हैं और कारण सर्वश्रेष्ठ ऋतु जागती है और सपूर्ति ऊर्जा ग्रह और कहते जनजीवन तरोताज़ा और कहते प्रफुल्लता उठाते हैं। यह ऋतुओं के श्रेष्ठ है, बिल्कुल देखिए आपका निष्कर्ष के ये हम
कह सकते हैं कि वसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है और ये स्वास्थ्य वर्धक प्रसन्नता कारक का कहते हैं क्रमबद्धित है। देखिए आपका कहते हैं फीस माफ करने के लिए अथवा दोनों छात्रों के बीच 4 नंबर का सीधे लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आपको लिखना, आपको हम दरभंगा के बारे में लिख देंगे। ठीक है, हम ऐसे ही लिख दिए अपने इसका डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और शिक्षण शुल्क माफ करने है तो महाशय सभी ने निवेदन है कि 10वीं कक्षा का विद्यार्थियों एक निर्धन परिवार के संबंध में रहता हूँ, पिताजी का कम पैसा कमाते हैं, किसी तरह से 2 वक्त का भोजन मिल पाता, मेरे पढ़ाई में बोझ नहीं उठा सकती है, मैं आपसे समर्थन करता हूँ प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षण शुल्क माफ करने की कृपा करें, किसी के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी, क्योंकि शिकायत मौका नहीं देगा। आपका आज्ञाकारी शीर्ष से नाम लिख देना, वर्ग लिख देना, क्रमांक लिख देना। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण गला बार बार फंस रहा है तो उसको आप पैर से देख लीजिएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से किन्हीं कहता है 5 प्रश्नों के उत्तर देना 20 से 30 शब्दों में। जैसे पहला नंबर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सदी एशिया उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका है, यह विद्यालय कहाँ अवस्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय 10वीं 11वीं सदी एशिया के उत्कृष्ट केंद्र बन चुका है। 11वीं विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय कालगांव थाना पोस्ट कहता है पत्थर घट्टा में एक अंतिचक में अवस्थित है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ये किस टिप्पणी पे करती है? ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत पर आधार बाल मनोविज्ञान पर बचपन की परिस्थितियों का ढंग से टिप्पणी करती है। बिल्कुल देखिए, कर्मवीर किसे कहा जाता है? जो विधन बाधाओं से घबराते, भाग्य भरोसे नहीं बैठते, कठिन काम से नहीं चुराते, कर्मवीर कहा जा सकता है। कहानी के तात्पर्य कर्म कोरी कल्पना तथा कठिन कार्य के हुए सरल बना देते हैं, जो ठान लेते हैं कि पूरा कर देते हैं। बिल्कुल। और देखिए, बाल गोविंद भगत को मानते हैं कि ये क्या कारण? बाल गोविंद भगत साधु थे, कमर कहता लंगोटी मात्र पहनते थे, सिर कबरपंथी टोपियों से कनपटी टोपी। बाल गोविंद भगत कबीर के गिरस्थ वैरागी थे और ये बिहार के क्रियाकलाप सामाजिक कहता आमबार नहीं मानते थे और ये बाहर गिरस्थ और मन से ही मान्यसी थे। बिल्कुल। इसका देखिए, केवल पढ़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं हो पाता, इसका समर्थन में क्या कहता है आपका बिहारी ने क्या उदाहरण दिया है? केवल पढ़ाई पाकर बड़ा नहीं होता है, ये समर्थन बिहारी के धतूरे के पत्ते उदाहरण के लिए। बिल्कुल। आपका कविताओं की तुलना सोना के लिए, परंतु धतूरे के पत्ते गहने नहीं गहरे जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपका निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का बिल्कुल आपको देना है। जैसे भाव स्पष्ट कीजिए, गुलामी हुई आज़ादी कीमत बनाने पहुंचा। बिल्कुल। प्रस्तुत गद्यांश में झांसी की रानी पाठ लिया गया है। इस गद्यांश का कावित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्तियों का 1857 के प्रथम स्वाधीनता विद्रोह का वर्णन किया। भारत सदियों अंग्रेजी गुलाम से आक्रमण और स्वाधीनता ललक जाग रहे और भारतवासियों के खोई आज़ादी की कीमत समझ रहे थे। भारत भूमि से कहते हैं फिरंगियों का उखाड़ फेंकने की कहता है कटिबद्ध इन क्या कहता है पंक्तियों के भारत राष्ट्रीयता का श्रेय करते हैं और इसे हमारी कहता है आर्यनता और बिल्कुल ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखे ना, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ना, आप जाके देख पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। और देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है? उसका PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है प्यारे बच्चे, और सिंपली आपको आकर के क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा क्या, sabirclasses.com, जिस तरह से हम लिख रहे हैं गूगल में आकर के सिंपली लिख के सर्च कर देना। यही सर्च किया आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, क्लास 10th का आपका है ना। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे हिंदी का है, यहाँ पे उर्दू का है, और ऊपर की ओर चलेंगे नॉन हिंदी वाले हैं अपना। देखिए, यहाँ पे क्लास 10th का नॉन हिंदी का यहाँ पे है। सीधे नॉन हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे ना, आपका एड आएगा तो इसको सीधे क्लोज करना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई पढ़ लीजिएगा। आपको आगे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम सबको फॉलो ज्वाइन कर लेना है और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीज़ें जानकारी दी हुई पढ़ लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव जो बताया ना, उसका हम आंसर की यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए सब्जेक्टिव जो है ना, क्लास नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव का यहाँ पे डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर यहाँ से कर पाइएगा। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड करना तो यहाँ से कर सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। और ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे PDF फॉर्मेट में यहाँ से कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। अच्छा, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।